दिल्ली के शहर में उषा नाम की एक औरत अपनी 3 बहू सुनीता, पुष्पा और मोना के साथ रहती थी। शहर में ही पुष्पा का छोटा बेटा विनोद काम किया करता था। विनोद सभी को अपने साथ शहर ले आया। सभी एक ही कमरे में साथ रहते थे। इस वजह से हर दिन कुछ न कुछ नया पंगा होता ही रहता था। एक दिन सभी बहू दोपहर में काम करके थक जाती हैं और वह आराम करने के लिए कमरे में चली आती हैं। हे राम, आज तो बहुत थक गई, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ पंखे में। वैसे भी आज गर्मी बहुत है, मुझे तो चक्कर आ जाएंगे ऐसी गर्मी में। इतना कहकर सुनीता पंखे के नीचे लेटकर आराम करने लगती है। तभी वहाँ पर पुष्पा भी आ जाती है और वह सुनीता से कहती है, पुष्पा, अरे दीदी, यह क्या आपने ही सारी जगह घेर ली पंखे के नीचे? अब मैं कहाँ सोऊंगी? मुझे भी तो आराम करना है, थोड़ा साइड में हो जाइए दीदी। दोनों पंखे के नीचे लेटकर आराम करने लगती हैं। तभी वहाँ पर मोना भी आ जाती है। दीदी, आप तो बहुत तेज निकली, पहले ही पंखे के नीचे आके जगह घेर ली। अब मैं कहाँ आराम करूंगी? भला मुझे भी तो गर्मी लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बस फिर क्या, तीनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अगले दिन रात को जब सभी सो रहे थे, मोना को नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि पुष्पा तेज तेज खराटे लेकर सो रही थी। सभी आराम से सो रहे थे लेकिन बेचारी मोना को तो नींद ही नहीं आ रही थी। मोना, हे राम, ये मैं कहाँ फंस गई? इस चिड़ियाघर में कितनी तेज कराटे लेती हैं ये औरतें। इस कराटे में कोई कैसे सो सकता है? और इन्हें देखो जरा कैसे घोड़े बेचकर सो रही हैं। मैं तो इनसे परेशान हो गई हूँ। कल विनोद जी आ रहे हैं, उनसे ही बात करूंगी। मुझे तो अलग कमरा चाहिए। अगले दिन मोना अलमारी के अंदर कपड़े की तह बनाकर रख देती है। कमरे की साफ सफाई भी कर देती है। तभी वहाँ सुनीता और पुष्पा दोनों गंदे पैर लेकर आ जाती हैं और अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर मोना की बनाए कपड़ों की तह बिगाड़ देती हैं और यहाँ वहाँ फैला देती हैं। मोना को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। दीदी, यह सब क्या है? मैंने यहाँ साफ सफाई की है और आप गंदे पैर लेकर आ रही हो। और मैंने कपड़ों की तह बनाकर इतनी मुश्किल से जमाए थे, तुमने सारे बिगाड़ दिए। अरे अगर थोड़ा काम कर भी दिया तो क्या हुआ? अब करोगी तो है ही। इस घर की बहू जो हो और कह कैसे रही है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया हो तुमने। तभी तीनों को लड़ता देख उषा वहाँ जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? तुम तीनों ने कैसा आतंक सा मचा रखा है इस कमरे में? माँ जी, मुझे अब इससे वो नहीं रहना। एक ही कमरे में रहकर मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। मुझे नहीं रहना अब इनके साथ। बहू, तू शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। मैं इनसे बात करती हूँ। तभी वहाँ विनोद आ जाता है और वह तीनों की लड़ाई देख लेता है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ, अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कंपनी ने मुझे रहने के लिए एक बहुत बड़ा सा फ्लैट दिया है। उसमें बहुत सारे कमरे हैं। सभी अपने अपने कमरे में अलग अलग रहेंगे। यह तो हमें ऐसे हालातों में रहना पड़ रहा था, हमारी मजबूरी थी जो हम इस घर में रह रहे थे एक ही कमरे में। लेकिन माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। और मोना, तुम भी अब गुस्सा खत्म करो, सब आराम से रहेंगे। मोना यह सुनकर खुश हो जाती है। उसके बाद सभी फ्लैट में रहने के लिए चले जाते हैं। Thanks for watching. Please like and comment. Subscribe. एक जंगल में बबली चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उनके पास छोटी सी जमीन थी। कुछ दिनों बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने पीलू रखा। एक सड़क हादसे में कालू का पैर टूट जाता है। उसके बाद से बबली चिड़िया घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है। बबली चिड़िया अपने खेत में बहुत ज्यादा खाद डालती थी जिसकी वजह से उसकी फसल सूखने लगी और जमीन बंजर हो गई। कालू उसे डांटते हुए कहता है, बबली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि ज्यादा खाद मत डाला करो। अब देखो खेत बंजर हो गया ना। बबली कहती है, हाँ कालू, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैं कल ही शहर के जंगल जाकर काम की तलाश करूंगी जिससे हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चल पाए। अगले दिन बबली चिड़िया शहर के जंगल काम की तलाश में जाती है। बबली चिड़िया अलग अलग दुकानों में जाकर काम मांगती है। किसी कपड़े की दुकान में जाती है, किसी फल फ्रूट वाले के पास जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। जाओ बहन जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। इस तरह से निराश होकर बबली चिड़िया एक डाल पर बैठ जाती है। बबली सोचती है, सुबह से शाम हो गई मगर मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। घर जाऊंगी तो कालू को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? तभी वहाँ पर हरिया काका आते हैं और उससे पूछते हैं और उससे कहते हैं, बहन, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुम काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही हो। मेरी पास में ही एक कपड़े की दुकान है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर काम कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। बबली उस कपड़े की दुकान में हरिया काका के यहाँ काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत तो जाते हैं, लेकिन फिर वो कपड़े की दुकान बंद हो जाती है और बबली एक बार फिर से बेरोजगार हो जाती है। दुखी मन से बबली अपने घर आती है और ये बात अपने पति को बताती है। वो रोते रोते कहती है, हे भगवान, ये कैसे दिन हमें दिखा रहे हो? अभी ले देकर तो मुझे कुछ काम मिला था,
लेकिन फिर से मेरा काम छुड़वा दिए। अब मैं क्या करूँगी? अपनी माँ को रोता हुआ देखकर पीलू कहती है, माँ क्या हुआ तुमको? पापा मम्मी क्यों रो रही है? मम्मी आप आज भी मेरे लिए मिठाई लेकर नहीं आई। मैं आपको कब से कह रही हूँ कि मुझे मिठाई खानी है। कालू अपनी बेटी को डांटते हुए कहता है, चुप हो जा, देख नहीं रही तेरी माँ की नौकरी चली गई है और तुझे मिठाई खाने की सूझ रही है। बबली कहती है, आप इसे मत डांटिए, इसमें इसका क्या दोष है? इसमें सिर्फ मेरे भाग्य का दोष है। और फिर उस रात पूरा परिवार बिना खाना खाए ही सो गया। अगले दिन सुंदरी काकी बबली से मिलने के लिए आती है। बबली उनसे पूछती है, कैसी हो काकी, घर में सब ठीक तो है ना? बेटी मेरे लिए तो अब तुम लोगों के सिवा और कोई है नहीं, इसलिए तुम लोगों का हालचाल पूछने आ गई। तू बता तू कैसी है? बबली कहती है, क्या बताऊं काकी, इनका तो पैर टूट गया है, मेरा खेत बंजर हो गया है और मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी काकी कहती है, तू दुखी मत हो बेटा, तू मेरे साथ अपने पूरे परिवार को लेके चल। मेरे यहाँ अंडे की खेती है, तू उसकी देखभाल करना। जब अंडे पक जाएंगे तो उन्हें तू बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाना। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगी। मैं जाने के पहले तुम लोगों को अपनी पूरी जमीन जायदाद दे देना चाहती हूँ। इसके बाद बबली चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ अपनी काकी के यहाँ चली जाती है और उसके यहाँ अंडे की खेती करने लगती है। कालू बबली से कहता है, बबली क्यों ना तुम पीलू को अंडे के बगीचे में ले जाओ, इसने कभी अंडे नहीं खाए, इसको आज अंडे खिलाओ, देखो इसे मजा आएगा। फिर बबली पीलू को अंडे के बगीचे में लेकर जाती है। अंडों को देखकर पीलू बहुत खुश होती है। जो अंडे पक गए होते हैं उन्हें तोड़कर पीलू को देती है। पीलू चिड़िया खुशी खुशी उन अंडों को खाती है। इस तरह से बबली बहुत मेहनत से अंडों की खेती करती और उन्हें बाजार में बेचकर आती। धीरे धीरे उनकी अच्छी खासी आमदनी होने लगती है और फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली। बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है? अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है, तू मेरे घर फूल भिजवा देना। गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या? मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊं तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल इन बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बबली, तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हरिया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ? पीलू कहती है, काका, आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू,
ये हैं प्याज के बीज, ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है, गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे, ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं। अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप एक बोरी प्याज भरकर दे दो, मैं रोज आपसे एक बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं।